बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में कविता नाम की एक महिला अपनी बेटी सबिता के साथ रहती थी। कविता दूसरों के हाथों में मेहंदी लगा के उसके बाद वो अपना घर चलाती थी। एक दिन, माँ, मेरा स्कूल का पढ़ना लिखना सब खत्म हो गया। अब मुझे कॉलेज में एडमिशन करना है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा जरूरत है। तो चिंता मत कर बेटी, मैं बहुत मेहनत करूंगी, दिन रात काम करूंगी, जैसे भी हो मैं पैसा लेके आऊंगी। मैं तुझे अपने जैसा नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे पढ़ाई लिखाई करा के बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहती हूँ। तुझे मेरी तरह ऐसा नहीं काम करना पड़े। दूसरे दिन से कविता बहुत ही मेहनत करना शुरू कर दी और खुद की बेटी की एडमिशन के लिए बहुत सारा पैसा जमाना शुरू कर दी। ऐसे ही एक दिन कविता के पास बबीता नाम की एक लोभी औरत आई। सुनिए आंटी, कल मेरी शादी है और इस कारण मैं चाहती हूँ सुनिए आंटी, कल मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ आप मेरे घर में आके मुझे और मेरे दोनों दोस्त दोनों को मेहंदी लगा दीजिए। इसके बदले मैं आपको पूरा 10,000 रुपया दूंगी। ये सुन के कविता बहुत ही खुश हो जाती है। ठीक है बेटी, कल मैं तुम्हारे घर जाऊंगी और जाके तुम्हें और तुम्हारी दोनों दोस्त को मेहंदी लगा दूंगी। दूसरे दिन कविता बबीता के घर में जाती है और उसको और उसके दोनों दोस्तों को मेहंदी लगाती है और बहुत ही सुंदर तरीके से लगा के देती है। बेटी, अब मुझे घर जानी होगी और तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। आंटी, पैसे के लिए मुझे एटीएम में जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे हाथ में तो मेहंदी लगा हुआ है। आप एक काम कीजिए, कल आप आके पैसा ले जाइए। अच्छा ठीक है बेटी, मैं कल आऊंगी। ये बोल के कविता घर चली जाती है और दूसरे दिन सुबह कविता उसके पैसे लेने के लिए बबीता के घर पहुंचती है। बबीता, जल्दी से मुझे अपने पैसे दे दो, मुझे आज ही अपनी बेटी की एडमिशन करानी है। अरे कौन हो तुम और किस कारण पैसा मांग रही हो? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। बबीता के मुंह से ऐसी बात सुन के कविता बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। अरे ये क्या बोल रही हो? कल ही तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दोनों दोस्त को मेहंदी लगा दी थी। आपका दिमाग खराब है क्या? मेरे हाथों में मेहंदी मैंने लगाई है। लग रहा है आप कोई पैसे से धोखेबाज हो। मैं अच्छे तरीके से बोल रही हूँ, यहाँ से निकल जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बबीता की ऐसे धोखेबाजी देख के कविता को बहुत दुख होता है और वो वहां से चली जाती है, मन में बहुत ही दुख लेके। उसके बाद कविता एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रही थी। तभी वहां से एक वृद्ध जादूगरी वहां से जा रही थी। उसका नजर कविता की तरफ गया। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कविता अपने साथ हुई सारी घटना उस जादूगर को बोलती है। उस लड़की ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। तुम रो मत, तुम्हें मैं सहायता करूंगी। और उसके बाद उसे एक पतीला देता है। उसके अंदर बहुत सारा मेहंदी रखा था। इस हांडी के अंदर जो मेहंदी है वो जादुई मेहंदी। इस मेहंदी को अगर तुम किसी भी लड़की को ऊपर लगाओगे तो वो परी जैसी सुंदर हो जाएगी और उस लड़की के हाथों में बहुत सुंदर डिजाइन हो जाएगा और वो डिजाइन पूरा 1 साल तक रहेगा और तुम अब से ये जादुई मेहंदी इस्तेमाल से बहुत सारा पैसा कमा सकती हो। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरी मदद की और आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करते हैं, लेकिन आपने मेरी जिंदगी का सारी दुख कष्ट दूर कर दी। मैं हमेशा आपके पास ऋणी रह जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, मैं हमेशा सब इंसान की मदद करती हूँ। और अब तुम इस जादुई मेहंदी लेके जाओ, अपनी जिंदगी खुशी से काटो। और एक बात याद रखना, ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद कविता वो जादुई मेहंदी की हांडी लेके वहां से चली जाती है अपने घर।
और दूसरे दिन कविता के पास एक लड़की आती है कविता से अपनी शादी के लिए मेहंदी लगाने। और कविता वो जादुई मेहंदी लेके उस लड़की की घर में पहुंच जाती है और जादुई मेहंदी से जब उस लड़की को नहला रही थी और वो जादुई मेहंदी से उसको नहला देती है। वो लड़की पहले तो सांवली रंग की थी, लेकिन जब मेहंदी से नहा दिया तब वो सफेद हो गई। वो दिखने में बिल्कुल परी जैसी हो जाती है और तभी उसके हाथ में बहुत सुंदर मेहंदी का डिजाइन हो जाता है। और ये देख के वो लड़की बहुत ही खुशी हो जाती है और कविता को उसका पूरा पैसा दे देती है, 10,000। कुछ दिन के अंदर पूरे गांव में ये बात चली जाती है और सारी लड़की सुंदर होने के लिए कविता के पास जाती है। उसके बाद कविता सारी लड़की को वो जादुई मेहंदी से नहलाती थी और सब लड़की बहुत ही सुंदर दिखने लगती थी। ऐसे ही कविता कुछ दिन के अंदर ही बहुत सारा पैसा कमाने लगी और उसके बाद कविता अपनी बेटी को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाती है। और दूसरी तरफ कविता अपने पैसे का आधा गरीब इंसानों को अपने पढ़ने लिखने के लिए देती थी और इस कारण पूरे गांव में सब लोग कविता को बहुत ही मान सम्मान देते थे और कविता अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। इस कहानी से हम लोग सीखे किसी का कोई बुरा नहीं चाहना चाहिए, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और हमेशा हंसी खुशी से रहना चाहिए।